कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन श्यामधर स्मारक कठौता गोपीगंज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गरीबों के भाई विनोद श्यामधर की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दौरान केक काटा गया और एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूर्व पीसीसी सदस्य सुरेश चंद्र उपाध्याय, जगदीश प्रसाद पासी, लल्लन मिश्र, सिद्धार्थ मिश्रा, हसनैन अंसारी, लवकुश नारायण मिश्र, गुलजारी लाल उपाध्याय, राजेश पांडेय, वसीम अंसारी, हरिश्चंद्र दुबे, राजेश कुमार त्रिपाठी, मुन्नर गौतम, दानिश सिद्दीकी, लालमणि चौरसिया, नरेश मिश्रा, सगुन उपाध्याय, अंकुर मिश्र, सचिन मिश्रा आदि कई शामिल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गरीबों के भाई विनोद श्यामधर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे राजन समेत कांग्रेसजनों का क्या रहा कहना, देखिए मिथिलेश द्विवेदी की इस लाइव रिपोर्ट में। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं काशी सदन कठौता में और यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही गांधी परिवार की प्रमुख सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी का आज यहाँ जन्मदिन मनाया गया है काशी सदन कठौता में। हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि ऐसे समय में जबकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना राज्य मिला है, जबकि 3 राज्यों में बीजेपी, तो एक अन्य राज्य मिजोरम में अन्य की सरकार बनी है। ऐसे में आज यहाँ काशी सदन की हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया, तमाम यहाँ कांग्रेस जन मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम तो यही कहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको स्वस्थ रखें और उनको दीर्घायु करें, उनकी आयु लंबी हो। हमें कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है उनके मार्गदर्शन को लिए। हमें सब देख रहे हैं उनको राह पे चलने के लिए। उनको भगवान हिम्मत दे, ताकत दे और क्या मांगे उनके लिए। हमारी नेता रही हैं इतने सालों से, कांग्रेस को संभाला है उन्होंने, 20 साल से तो संभालती आ रही हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी कांग्रेस को। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी त्याग और बलिदान की और तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, देश में जो नफरती ताकतें देश के अमन चैन को खराब करना चाहती हैं, उनके खिलाफ कोई लड़ रहा है तो सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हम लोग, आप भी जानते हैं, आप लोगों का सर्वे भी सभी जगह लगभग कांग्रेस को आगे बता रहा था। दक्षिण का एकमात्र जो किला बचा था, कांग्रेस ने उसको भी फतह कर लिया है इनके नेतृत्व में। और हम इस हार कहां से हुई, कैसे हुई, उसकी हमारे बड़े नेता समीक्षा कर रहे हैं। युवा नेता सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी बताइए, आज भले विधानसभा का चुनाव रिजल्ट आया हो, 5 राज्यों का तेलंगाना मिला है सिर्फ, तो इस तरह का कार्यक्रम कितना प्रेरित करेगा, कितना आप लोगों को उत्साहवर्धन देगा जो आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है? सोनिया जी हमेशा हम लोग की प्रेरणादायक रही हैं, त्याग की मूर्ति रही हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, लड़ते 10 लोग हैं, जीतता कोई एक है। पिछली बार हमने इसी भाजपा से 3 राज्य छीने थे और इस बार उन्होंने ले लिया हमसे। कोई बात नहीं, हम अपने तैयारी में लगे हैं और हम लोग का लक्ष्य 2024 है और 2024 के लिए इंडिया का गठबंधन पूरी तरीके से सशक्त है। एक और कांग्रेस के सिपाही यहाँ मौजूद हैं। सुरेश जी बताइए, कितना प्रेरित करेगा ये आज का उत्साह? आज जिस तरह से सोनिया गांधी का हम लोगों ने यहाँ पे जन्मदिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गरीबों के भाई विनोद श्यामधर मिश्रा जी की अध्यक्षता में यहाँ श्यामधर स्मारक पर मनाया गया है। एक नई संजीवनी जो है कांग्रेस को मिली। गौर है कि ठोकर के बाद ही एहसास होता है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जो चंद सीटों को लेकर तल्खी हुई थी, वो तल्खी भी इस हार के साथ दूर हुई है।
देखिए पार्टी चल रही है, इसके बाद क्या रणनीति है कांग्रेसी, किस तरह से संघर्ष मैं में पावन धरती पर मैं खड़ा हूँ, जो इस जिले के जो विकास पुरुष आज भी कहे जाते हैं, जन्नती श्यामधर मिश्र जी, जो कि भदोही को नाम दिया और भदोही का जो विकास किया, और आज हमको नमन करते हुए सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर मैं ये उनको याद करके मैं ये कवच लेके जा रहा हूँ कि जिस तरीके से ये जो फिरका परस्त ताकतें आज उभरी है, इसको मिटाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और हमारे साथ जो गरीबों को भाई है विनोद श्यामधर मिश्र जी, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर और पूरी तरीके से यहाँ के फिरका परस्त ताकतों को मिटाने का काम करूँगा। वसीम जी बताइए, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद लोकसभा के चुनाव को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त हैं? इस चुनाव से एक बात तो ये साबित हो गई कि भाजपा का सामना अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। हार के बावजूद भी 40% से भी अधिक मत कांग्रेस को चारों राज्यों में मिला है, और यदि पांचों राज्यों को कैलकुलेट कर दें तो हम भाजपा से लगभग 10 लाख अधिक वोट पाए हैं। तो कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तमाम पीछे आप जा सकते हैं, 2003 में हम चुनाव हारे थे, इन 3 राज्यों में, 4 में हमारी सरकार बनी थी। तो ये चुनाव और वो चुनाव काफ़ी अलग चुनाव है, और अब हम इस बात से ये साबित हो गया कि हम लोग अलग अलग लड़ें तो 40% वोट पाया। यदि हम मिलकर लड़ते तो निश्चित रूप से और अच्छा रिजल्ट आता। और रही बात आज सोनिया गांधी जी की जन्मदिवस के अवसर पर, सोनिया गांधी जी वो चेहरा है, त्याग की प्रतिमूर्ति। आज लोग पढ़ाई नहीं छोड़ते, उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद को छोड़ा। और इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस जन आश्वस्त है कि अब 2024 का जो मिशन, 2024 की जो लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई को हम फतेह करेंगे। भले ही 3 राज्यों में हमें हार मिली है, एक राज्य तेलंगाना जैसा राज्य मिला है, मिजोरम में संघर्ष हुआ है, सफलता नहीं मिली है, लेकिन 2024 की जंग को हम अवश्य जीतेंगे। इस उम्मीद में, इस संकल्प के साथ आज काशी सदन कठौता में मनाया गया है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।